अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इससे पहले हम एक्सेल की वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने मदरसा स्कूल के रिजल्ट और रिकॉर्ड से मुतालिक सारे यूजफुल कमांड को डिटेल्स में बताया था। आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि हम एक्सेल प्रोग्राम में सेल से रिलेटेड कि जीएसटी के साथ बिल वगैरह कैसे तैयार कर सकते हैं। तो बने रहें वीडियो के एंड तक। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो देखें कि इस तरह के रिकॉर्ड कैसे बनाया जाता है, मतलब इस तरह के बिल वगैरह ज्यादातर सेल में यूज होता है कि हम कोई शॉप वगैरह चलाते हैं तो उसमें इस तरह के बिल की जरूरत पड़ती है हमें। तो कैसे हम उसको यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम देखें कि यहाँ पे सीरियल नंबर हमने टाइप कर रखा है, उसके बाद वुड्स नेम, उसके बाद रेट, उसके बाद क्वांटिटी, फिर अमाउंट और विद जीएसटी हमने 18% इसमें लगा रखे हैं। तो देखिए कि टोटल अमाउंट के साथ जीएसटी अमाउंट भी यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे कि मिसाल के तौर पे कंप्यूटर सीपीयू इसमें 10,000 के रेट में है, 10 है क्वांटिटी में, हमें 10 आदत चाहिए, एक के अमाउंट हो रहे हैं यहाँ पे 10,000 रुपए। ठीक है, तो 10 के अमाउंट यहाँ पे निकल के आ गया 1 लाख रुपए। अब इसमें 18% जीएसटी के साथ 1,18,000 का ये कुल रकम है। इस तरीके से आप जीएसटी के साथ बिल बना सकते हैं। तो इसको हम कैसे तैयार करते हैं, तो यहाँ पे अब हम आपको न्यू फाइल ओपन करके बताने जा रहे हैं। तो देखते रहें वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले कंट्रोल एन ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हमें जितने एरिया में काम करना है इतने एरिया को हमें पहले अच्छी तरह घेर लेना है। इस तरीके से जैसे हमने यहाँ से इतने हिस्से को इंतखाब कर लिया। इंतखाब करने के बाद हम यहाँ पे कॉलम ले लेंगे बॉर्डर, और उसके बाद यहाँ से फॉन्ट का साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ, और इसको सबको इसी तरह रहने देता हूं। अब यहाँ पे इससे पहले हमें एक कॉलम और इंसर्ट करनी है, जो कि हमें इसमें बिल वगैरह का नाम लिखना है। तो यहाँ पे हमने शॉप का नाम लिखने के लिए एक कॉलम इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ से हम इसको मर्ज कर लेंगे ताकि ये एक सेल में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ से आप फॉन्ट ले सकते हैं, और यहाँ से फॉन्ट का कलर बड़ा करना चाहें, ये फॉन्ट का साइज बड़ा करना चाहे तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले यहाँ पे लिख लिया हमने द लाइट कंप्यूटर। ठीक है, तो द लाइट कंप्यूटर लिखने के बाद अभी हमें इसमें भी क्या क्या लिखना है, तो उसके हिसाब से हमें इसको थोड़ा सा मैं इसमें भी कलर वगैरह डाल देता हूं ताकि इसमें अच्छी तरह दिखे भी आपको। तो यहाँ पे हमें लेना है सबसे पहले सीरियल नंबर, तो इसका खाना ठीक है। उसके बाद हमें नाम वाला खाना चाहिए। तो नाम वाले खाने के लिए बड़ा करने के लिए आप यहाँ से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं इस तरीके से अपने सेल को। इस तरीके से हमने बड़ा कर लिया। बड़ा करने के बाद अब ये जीएसटी वाला भी थोड़ा बड़ा चाहिए, तो हम यहाँ तक ले लेते हैं इसको, जीएसटी वाले को। नाम वाले को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहें तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से सेटिंग कर लें। उसके बाद अब यहाँ पे हम सबसे पहले हमें टाइप करनी है सीरियल नंबर, तो हमने यहाँ से ले लिया सीरियल नंबर। उसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं वुड्स नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वुड्स नेम ले लिया इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं रेट, उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं क्वांटिटी, और उसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं अमाउंट, उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं विद जीएसटी। इस तरीके से आप पहले डाटा अपना तैयार करें अच्छी तरह। उसके बाद यहाँ पे 18% हम जीएसटी लेंगे इसमें, तो 18% जीएसटी हो गया। अब इनको मैं सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप सेंटर कर लें। उसके बाद अब यहाँ से आपको टाइप करनी है, तो इसको भी हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ब्लैक कलर ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमने टाइप किया 1, उसके बाद इंटर किए, फिर 2, उसके बाद हमने यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट करना है और इस तरीके से ड्रैग कर लेना है आपको, जहां तक आपको चाहिए डाटा यहाँ तक ड्रैग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप नाम लिखते जाएं, जैसे क्या क्या चाहिए हमें। तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर सीपीयू चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए माउस कौन सा चाहिए, जोन सी भी कंपनी के चाहिए। इस तरह के सामान आप परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख के इस तरीके से हम सब चीज़ों के रेट डालते चले जाएंगे। यहाँ पे हमने 100 रुपये डाल दिए, फिर 250 डाल दिए। इस तरह जितने भी हमारे रेट हैं यहाँ पे आप लिखते चले जाएं इनको। जैसे हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, ये इस तरीके से आप टाइप करते चले जाएंगे पूरे को। उसके बाद ये है 150 रुपये, फिर पेन ड्राइव 450 रुपये। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इसकी क्वांटिटी हमें तैयार करनी है, तो क्वांटिटी भी हमें देख लेना है कितने कितने चाहिए क्वांटिटी। तो इस तरीके से हमें जितने जितने चाहिए, इस तरह कीबोर्ड हमारे 20 हो गए, सीधी 5 है, इस तरीके से 3 है, फिर 4 है, फिर
2, 50 इस तरह से तादाद सबके लिखते चले जाएं। जब ये लिखने के बाद अब यहाँ पे हमें अमाउंट निकालने हैं। तो अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस वाले खाने पे जाएंगे आप और यहाँ पे बराबर का निशान लगाएं और यहाँ से इस तरीके से सम लिख लें। सम लिखने के बाद अब हमें सबसे पहला वाला कमांड ये वाला हमें ले लेना है, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ये वाला निशान कीबोर्ड में आपको लगाना है। ये वाला लगाने के बाद वापस आपको लेना है दूसरा वाला कमांड, ये वाला, ठीक है, ये जिसमें आपने क्वांटिटी ले रखे है। तो क्वांटिटी वाले पे हम सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर कर देंगे तो ये सबका टोटल आ जाएगा सामने। उसके बाद अब इसको आप यहाँ से ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करने के बाद अब यहाँ पे हमें जीएसटी के साथ चाहिए अमाउंट। जीएसटी के साथ कितने आना है, तो जीएसटी के साथ अगर अमाउंट चाहिए तो इसके लिए भी, तो अब हमें जीएसटी के साथ इसके अमाउंट निकालना है। तो जीएसटी के साथ अमाउंट निकालने के लिए हम सबसे पहले इसमें भी यही फार्मूला यूज करेंगे। देखिए कि बराबर का निशान लिए, उसके बाद हमारे जिसमें आपका अमाउंट है लिखा हुआ उस खाने को आप सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। सेलेक्ट करने के बाद अब यही वाला निशान जो कि हमने अभी इसमें बताया ज़रब के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से इस वाले अलामत को क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद अब वापस आप 1 दबाएं। 1 दबाने के बाद आप यहाँ पे डॉट का निशान लगा लें। डॉट का निशान लगाने के बाद अब यहाँ पे 18%, कितने परसेंट है जीएसटी, 18%। हमने एक कॉलम लिया है इस वजह से हमने 1 लगाया, यहाँ पे 18% लगाया हमने। उसके बाद डायरेक्टली हमें क्या करना है, इंटर। जैसे हम इंटर करेंगे तो ये देखिए कि हमारे सामने ये जीएसटी के साथ अमाउंट निकल के आ चुका। अब हमको डायरेक्ट इसी तरह इसको ड्रैग कर देना है इस तरीके से नीचे तक। जैसे हम ड्रैग करेंगे तो सबका अमाउंट जीएसटी के साथ निकल के आपके सामने आ जाएंगे। आने के बाद अब हम चाह रहे हैं कि इनमें देखिए कि अभी रुपीस के निशान नहीं आ रहे हैं बने हुए, तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डायरेक्टली हम यहाँ पे जाएंगे, करेंसी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर इसमें आपको ज्यादा ये 0 नजर आने लगे तो इसको आप यहाँ से कम कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए हमने कम कर दिया। अब यहाँ पे इसी तरीके से इसमें भी आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ करेंसी पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब इसमें 0 को खत्म कर दीजिए लास्ट के। देखिए कि हमारे इसमें भी लग चुका है। अब आप बाद में इसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे हमने इसमें 18 ये जो माउस है HP वाला ये 100 रुपए की है, तो ये हमें 1 पीस के बजाय 5 पीस चाहिए। तो ये देखिए कि जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे 5, तो ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। यहाँ भी चेंज हो गया और यहाँ भी चेंज हो गया। इसी तरीके से हमने अगर टोटल अमाउंट निकालना है इसका, कि हमें पूरे बिल का टोटल निकालना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट बहुत सिंपल फार्मूला है, इसमें आप बराबर का निशान लगाएं, उसके बाद सम कर दें। सम करने के बाद अब हमें यहाँ पे इन सब को सेलेक्ट कर देना है एक साथ। ब्रैकेट ओपन करने के बाद इनको हमने इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब वापस हम यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे। टोटल अमाउंट हमारा निकल चुका है। यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं आप टोटल अमाउंट यहाँ आ चुका है। तो इस तरीके से आप टोटल अमाउंट यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये देखिए कि इसका फार्मूला ये होता है टोटल निकालने का, कि हमने बराबर का निशान, फिर सम और फिर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इंटर किए तो ये इस तरीके से निकल के आ गया सामने। आने के बाद अब हम चाह रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे बाद में भी हम चेंजिंग कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि ये इन पेज की बुक है 30 रुपए की मिल रही है, तो ये हमें 100 पीस चाहिए। तो यहाँ पे हम 100 पीस बढ़ा देंगे इस तरीके से। ये हमने 100 लिख दिया। लिखने के बाद जैसे हम इंटर करेंगे तो ये देखिए कि हमारे यहाँ पे भी अमाउंट में फर्क पड़ेगा, यहाँ पे भी फर्क पड़ेगा और यहाँ पे भी, मतलब कि ये टोटल काम खुद ब खुद कर लेगा। आपको बार बार इसमें काट पीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी काम खुद ही कर लेता है कंप्यूटर, ठीक है, एक्सेल प्रोग्राम में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।